मैं एक संकेत करता हूँ, पोप जी का क्या स्थान है जी? पोप जी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा सकता है जितना कम से कम जितना इस मठ के साथ किया गया। भारत में मान्य अतिथि के रूप में दलाई लामा रहते हैं, हिमाचल में दिल्ली में उनका संस्थान है, क्या वहाँ के प्रांतीय सरकार उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर सकते हैं? यहाँ जो है प्रशासक नियुक्त किए जाते थे, समझ गए, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने आदेश दिलवाया, जबकि जो मैंने निर्णय दिया वो प्रस्ताव उन्हीं लोगों का था रथ यात्रा को लेकर। शंकराचार्य का कोई आदेश पत्र हमको दिया जाएगा क्या? श्री जगन्नाथ मंदिर के कार्यालय से आदेश पत्र आया कि आपका अधिकार रथ पर जाने का नहीं है, लेकिन जा सकते हैं चाहें तो अकेले। समझ गए? वहाँ लिखा है कि रथ पर बैठकर अपने शिष्यों के शंकराचार्य पूजा प्रतिष्ठा ये सब विधि विधान से हो रही है, नहीं इसका निरीक्षण करें। समझ गए? हम पर यह अत्याचार लागू किया गया। उस समय सरकार ने पारी का क्या बिगाड़ लिया? जिस होता के कार्यालय से मेरे पास आदेश पत्र दिया, उनको पदोन्नति की गई, उनको पुरस्कार दिया गया। तो शासन तंत्र को ये विवेक नहीं है, ऐसे तुम एडमिनिस्ट्रेटर को तैयार करते हुए शंकराचार्य का तिरस्कार करें। एक सुरेश महापात्र व्यक्ति शासन तंत्र के पास लगता है कि उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति ही नहीं है। उसने क्या कहा, नवकलेवर के समय जब मैं कलेक्टर था तब नवकलेवर हुआ था, शंकराचार्य से पूछा नहीं गया। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ श्री मंदिर का, शंकराचार्य से क्यों पूछूं? भूल की पुनरावृत्ति का नाम संविधान होता है, षड्यंत्र की पुनरावृत्ति का नाम संविधान होता है। यह दंड के पात्र वो लोग हैं। शासन तंत्र ऐसी हरकत करने का प्रयास न करे कि अराजक तत्व शंकराचार्य की पगड़ी उछालने का। हमारा अपमान क्या होता? हम तो बचपन के सन्यासी हैं, 60 वर्षों से सन्यासी हैं, लेकिन शंकराचार्य के पद का अपमान विश्व का अपमान है या नहीं? आज जो हमको जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है शंकराचार्य की देन है, और हमको द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है शंकराचार्य की देन है, बद्रीनाथ का दर्शन हो रहा है शंकराचार्य की देन है, पशुपतिनाथ जी का दर्शन हमको हो रहा है नेपाल में शंकराचार्य की देन है, जिन्होंने सबको जीविका दी, सबका उत्कर्ष किया, भारत को भारत के रूप में ख्यापित किया। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार यहाँ का प्रांतीय शासन तंत्र क्यों करता है, ये जनता को भी समझने की आवश्यकता है। भूल पर पानी फेरे, मैं कोई दंडाधिकारी बन के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी भूल की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।